तीन दोस्त, एक पहाड़ और एक ट्रैक जो कि सिर्फ मजे के लिए शुरू हुआ था। अचानक से मौसम बदल जाता है और उनका रास्ता अब गुम हो गया था। तब उन्होंने समझा कि ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक वार्निंग थी वापस जाने के लिए। ये कहानी है तीन दोस्तों की, अखिल, अभिनव और विष्णु, जो कि केरला की रहने वाले हैं। अखिल डिसाइड करता है कि उन तीनों लोगों को ट्रेकिंग पर जाना चाहिए और अखिल ने एक लोकेशन भी डिसाइड कर लिया था। ये तीनों लोग केरला के ही रहने वाले थे और ये तीनों ये डिसाइड करते हैं कि केरला की एक छोटी से गांव वागामोन पर माउंटेन्स बहुत ही सुंदर रहती है और उनको वहीं पर ट्रेकिंग करना चाहिए। ये जो वागामोन है ना, ये मॉनसून सीजन्स में बहुत ग्रीनरी से भर जाता है और बहुत खूबसूरत भी रहता है। लेकिन उन तीनों को थोड़े ही बताता, जितना खूबसूरत नज़ारा होता है चढ़ने पर उतना ही डिफ़िकल्टी। वो जगह मॉनसून सीज़न पर स्पेशली बहुत अनसेफ हो जाता है। पर ये तीनों दोस्त उन सभी चीज़ को भूलकर अभी चढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं पूरी कहानी को अखिल के पर्सपेक्टिव से सुनाने जा रहा हूँ, तो चलो अब शुरू करते हैं। मेरा नाम है अखिल और मुझे ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है और मेरे दोस्तों को भी। हम तीनों ने डिसाइड किया कि वागामान के पहाड़ों पर हम चढ़ने निकलते हैं। आज था अगस्त 10 और अभी चल रहा था पीक मॉनसून सीजन और वागामॉन पहाड़ों पर अभी चढ़ना ऑफिशियली अलाउड नहीं था। लेकिन मुझे और एक रास्ता पता था जहाँ पर कोई भी गार्ड्स वगैरह नहीं रहते और हम आसानी से चढ़ सकते हैं। जब मैं ये आइडिया को मेरे दोनों दोस्त अभिनव और विष्णु को बताता हूँ, विष्णु जो है पहले मना कर देता है कि अरे सेफ होगा क्या मॉनसून सीजन पर कैसे। पर मैं बताता हूँ अबे यार तू आ ना, मैं देख लेता हूँ। विष्णु भी इसके लिए मान जाता है। अभी सुबह हो रखी थी, अच्छा खासा वेदर था, ठंडी हवा और सूरज भी बाहर निकला था। हम जो है तीनों के तीनों हमारे सारे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स, थोड़ा बहुत खाना और एक टेंट लेकर उस रास्ते से धीरे धीरे से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। हम आसपास देख रहे थे कि कोई गार्ड्स वगैरह ना हो और जैसे ही हम थोड़े आगे की तरफ चलते हैं हमें उस पहाड़ पर कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि ऑफिशियली वहां पर चढ़ना अलाउड ही नहीं था। हम तीनों लोग अब आराम से ओ वादियों में पूरे ग्रीनरी के साथ भरा पड़ा हुआ पहाड़ पर अकेले हम तीन मजे से ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। मेरा दोस्त विष्णु जो है वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था, थोड़ा मोटा था बट बहुत फुर्तीला था। उसे भी ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ अभिनव, अभिनव एक बहुत ही मजाकिया लड़का है। उसके साथ हम जब भी रहते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से मजाक बनाते रहता है। ऐसा लगता है कि उसके साथ जब हम रहते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी और वाइब आती है। वैसा ही था विष्णु और मैं जो हूँ अभिनव के जोक्स पर हंस रहे थे। वो अलग प्रकार के करतब वगैरह कर रहा था, पहाड़ों पर जाकर पोज दे रहा था, गिरने की नाटक वगैरह कर रहा था और हम तीनों दोस्त मज़े में हंसते हंसते ऊपर की तरफ जा रहे थे। और मैं तभी एक मजाक में बोलता हूँ कि अरे गाइस, आपको पता है क्या, ये जो माउंटेन है ये हॉन्टेड भी है। यहाँ पर एक लड़की मर चुकी थी और वहाँ पर लोगों को किसी लड़की का आकार वगैरह दिखता है। ऐसा मैं बस मजाक में कह रहा था, सच में वैसा कुछ नहीं हुआ था। तब जो है विष्णु बोलता है क्या सच में, अभी मजाक मत कर। और अभिनव बोलता है कि हाँ भूत है। तब तो मैं पहले वो भूत के साथ भाग जाऊंगा तुम दोनों को छोड़ के। हम तीनों हंस पड़ते हैं और हम ऊपर की तरफ जा रहे थे और थोड़ा हम तकने के बाद वहाँ ही खड़े होकर कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं एंड फिर से हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे। अभी जो है बताने क्यों, ऑल ऑफ अ सडन वेदर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। इतनी देर सूरज जो है बाहर आ गया था, लेकिन अब पूरी तरह से बादल ने सूरज को घेर लिया था एंड वेदर जो है पूरी तरह से मतलब काला पड़ गया था, काले बादल छा गए थे एंड बारिश होना शुरू हो जाती है। तभी जो है विष्णु और अभिनव कंसर्न हो जाते हैं कि अब हमें ऊपर की तरफ चढ़ना चाहिए क्या, मतलब बारिश भी हो रही है, इधर ही रुक जाते हैं अकेल। तब मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, बारिश इतना जोर से थोड़ी आ रहा है, जितना हो सकता है उतना हम आगे की तरफ चढ़ेंगे। और हम तीनों लोग ऊपर की तरफ जा ही रहे थे, बट द वर्स्ट थिंग हैपेंड।
बारिश जो है बहुत ज़ोर होने लगी थी एंड जिस जगह पर हम आ गए थे ना, वहाँ पर स्लोप बहुत ही इंक्लाइन था। वहाँ से नीचे उतरना थोड़ा डिफ़िकल्ट ही था एंड हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि वो नहीं होना चाहिए, वही हो रहा था। वहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन अभिनव स्लिप हो जाता है एंड नीचे की तरफ गिर गया था। उसके हाथों पर बहुत बड़ी चोट आती है और खून बहने लगा था। मैं अभिनव के पास जाता हूँ, उसे उठाने की कोशिश करता हूँ, पर वहाँ पर जो लैंड था ना, वो इतना मिट्टी से भरा हुआ था और बारिश होने के कारण से वो पूरी तरह से स्लिपरी बन चुका था। मैं भी वहाँ पर स्लिप हो रहा था बार बार। हम एक पेड़ के सहारे कैसे भी करके खड़े थे, बट द वर्स्ट थिंग इज कुछ ही देर में बारिश इतनी ज़ोर हो जाती है कि ऊपर की तरफ से नदी जैसे पानी बहकर हमारे तरफ ही आ रहा था और हम तीनों लोग पैनिक कर जाते हैं। हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। और पेड़ को कितने ही देर हम पकड़ सकते हैं, वो पेड़ भी उतना मजबूत नहीं था। तो हम क्या करते हैं, मैं तुरंत बोलता हूँ, आ जाओ, वहाँ वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, हम उसके पीछे की तरफ जाते हैं। एंड जैसे ही हम उस पत्थर की तरफ जा रहे थे, बड़ा सा कोई एक पत्थर की टूटने की आवाज़ आती है एंड तभी हो गया था लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे मतलब मिट्टी के हिस्से, पूरा धरती का एक हिस्सा ही इस तरफ नीचे की तरफ गिर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। मैं उस पत्थर की तरफ जाता हूँ, दो तीन पत्थर सीधा आके मेरे सिर पर गिरते हैं और मैं वहीं पर बेहोश हो चुका था। अखिल, अखिल, अबे उठ जा भाई, जिंदा है या मर गया है? मैं अपनी आँख खोलकर देखता हूँ, मेरे ठीक ऊपर अभिनव और विष्णु खड़े थे। मैं उन्हें देखकर आराम से उठता हूँ। मेरे हाथों में दर्द हो रहा था और मैं कहता हूँ, "व्हाट वाज़ दैट गाइस? क्या हो गया? तुम लोग ठीक हो ना? क्या हो गया अभिनव, तुम्हारे हाथ कैसा है अभी?" अभिनव कहता है, "अरे छोड़ो यार, थोड़ा हाथों में दर्द है, लेकिन हम फाइन। विष्णु को भी थोड़ी बहुत चोट लगी है और पता नहीं सडन ऑल ऑफ अ सडन लैंडस्लाइड हो गया था। मैंने पहले ही कहा था अखिल, ये वेदर सेफ नहीं है ऊपर जाने के लिए।" तब मैं कहता हूँ, "आई एम सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा।" तभी जो है अभिनव और विष्णु दोनों कहते हैं, "अखिल, बहुत लेट हो चुका है और अब हम आगे की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि मिट्टी अभी भी गीली रहेगी और ऊपर की तरफ चढ़ना बहुत ही अनसेफ रहेगा। एक काम करते हैं, वैसे भी हमारे पास टेंट है ना, इधर ही हम ठिकाना लगा लेते हैं क्योंकि बहुत रात भी हो चुका है, नीचे की तरफ जाना भी सही नहीं होगा। हम आज रात यहीं पर बिताएंगे, सुबह उठकर देखेंगे क्या करना है।" उसके बाद मैं उसके लिए मान लेता हूँ और अभिनव का हाथ पकड़ के मैं ऊपर की तरफ उठता हूँ और तीनों लोग, हम दोस्त, उस तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर लैंड जो है थोड़ा फ्लैट हो रखा था, वहीं पर हम टेंट उठाकर डाल देते हैं। अब जो मैं हूँ वो टेंट को फिक्स कर रहा था ज़ोर ज़ोर से, हैमर से मारकर, और वहाँ पर हमें कुछ सप्लाइज की ज़रूरत थी। मैं अभिनव को कहता हूँ, "अरे अभिनव, बहुत ठंड हो रही है ब्रो, मुझे लगता है हमें आग को जलाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम दोनों जाकर ना कुछ स्टिक्स वगैरह ढूंढ कर लाते हैं। ब्रो विष्णु, एक मदद करो यार, कहीं पर पानी वगैरह मिलेगा ना, तो जस्ट प्लीज़ गो गेट सम वाटर।" विष्णु कहता है, फाइन।" और विष्णु उस तरफ चला गया था पानी ढूंढने के लिए, दो तीन बॉटल लेकर, और मैं और अभिनव दूसरी तरफ चल पड़ते हैं वहाँ पर ब्रांचेस को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर के बाद मैं और अभिनव जो है वापस आ गए थे। विष्णु थोड़ी देर के बाद आता है, तब तक हमने पूरा वहाँ पर आग वगैरह डालकर सभी चीज़ों को सेट कर दिया था। मैं वहाँ पर आग सेकते बैठा था और इन आज का जो एक्सपीरियंस वो इतना गंदा था कि हम तीनों लोग जो है उदास ही थे। लेकिन जब मैं विष्णु की चेहरा देखता हूँ, उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वो हमेशा हंसने वाला, मतलब बात करने वाला लड़का था, लेकिन तब जो है विष्णु बहुत सैड था। वो अपने आंखें नीचे की तरफ कर कर ऐसे ही बैठा था। तब मैं विष्णु को पूछता हूँ, "विष्णु, क्या हो गया ब्रो? यू फाइन राइट? क्या हो गया, इतना उदास क्यों हो?" तब वो बोलता है, "कुछ नहीं यार, बस आज जो हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। आई एम जस्ट सैड।" वो बोलने के बाद मैं सोचता हूँ, ज़ाहिर सी बात है, किसी को भी बुरा लगेगा ही क्योंकि हमें इतना सारा चोट वगैरह लग गया था। तो मैं और अभिनव अब खाने के लिए सभी तैयारियां करते हैं। हम तीनों खाना वगैरह खा के
अब टेंट के अंदर जाकर सो गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और बाहर से जानवरों की आवाज़ें भी आ रहा था। मैं 2-3 बार बाहर की तरफ जाकर देख कर आता हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। हमने आग तो जला रखी थी, बट यू नेवर नो एनिमल्स कहाँ से भी आ सकते हैं। मैं अंदर की तरफ फिर से चले जाता हूँ और देखता हूँ कि अभिनव और विष्णु जो है आराम से सो रहे थे। मैं भी उनके बाजू में जाकर लेट जाता हूँ। बस मैं आसमान की तरफ देख रहा था और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि आज जो सभी चीज़ें हुई थी ना, मैं उसी के बारे में बार-बार सोच रहा था। क्या होता अगर हम में से किसी को कुछ हो जाता? बहुत गलत होता, मुझे ये नहीं करना था। वही सभी चीज़ मैं सोच ही रहा था एंड इवेंचुअली आई डिडन्ट स्लीप एट ऑल। तो बाद में क्या होता है, सुबह हो गया था। मेरा आधा मतलब मैं एक आधे घंटे 1 घंटे के लिए ही सोया था। उतने में ही अभिनव और विष्णु मुझे जगा देते हैं और कहते हैं कि चलो ब्रो, लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ हियर मैन। उसके बाद हम बाहर की तरफ निकलते हैं, टेंट वगैरह क्लोज करके पैक करने के बाद मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, गाइस श्योर राइट, आप ठीक हो? आई एम रियली सॉरी जो भी हुआ है। तब अभिनव कहता है, अरे जाने देना यार, इट्स कॉमन। जस्ट अभी जो है हम ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, अब सेफ नहीं है लगता है। देखो अभी भी बादल वैसा ही है, जस्ट बारिश थोड़ा कम हो चुका है। तो इट्स बेटर कि हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी नीचे की तरफ उतर जाए। अगर फिर से बारिश आ जाएगा तो मुश्किलें बहुत हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं ना, तीनों लोग अब सभी चीज़ों को लेकर नीचे की तरफ वापस चल रहे थे। मैं और अभिनव जो है साथ साथ चल रहे थे एंड विष्णु हमारी ठीक पीछे चल रहा था। मैंने 2-3 बार पीछे की तरफ मुड़कर देखा। विष्णु अभी भी अपने चेहरे नीचे की तरफ करके एक उदासी वाला चेहरे में ही चल रहा था। वो एकदम लाइफलेस हो गया था। मैं बहुत बार अभिनव को भी ऐसे धक्का देकर कहता हूँ, क्या हो गया विष्णु को? जब से वो कल पानी लेने के लिए गया था ना, एकदम वियर्ड बिहेव कर रहा है। इज ए सैड अबाउट समथिंग? अभिनव कहता है, मुझे पता नहीं यार, चलो नीचे जाने के बाद पूछते हैं। उसके बाद मैं विष्णु को कहता हूँ, विष्णु कम ऑन ब्रो, साथ आ जाओ, अकेले अकेले मत चलो। जैसे ही हम आगे की तरफ जा रहे थे, अभिनव बीच में ही खड़ा हो जाता है। मैं जाकर अभिनव को टक्कर देता हूँ और मुझे सिर पर लग गया था। क्या हो गया अभिनव, चल ना। अभिनव अब कांपने लगा था। मैं पूछता हूँ, अभिनव क्या हो गया ब्रो, व्हाट्स रॉन्ग? वो कहता है, "अ- अ- अखिल, व्हाट द फक, अखिल, अ, वहाँ देखो यार, वो वहाँ देखो।" मैं अब जैसे उस तरफ मुड़कर देखता हूँ ना, मेरा दिल का धड़कन इतने जोर से धड़क रहा था और मेरे पसीने छूटने लगे थे। वहां पर हमारा दोस्त विष्णु का लाश पड़ा था। वो कब का मर चुका था। उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा था और उसके सारे बॉडी पर रेत वगैरह भर चुके थे, पर उसका चेहरा हमें दिख रहा था। अब मैं पूछता हूँ, व्हाट द फक ड्यूड, अगर विष्णु वहां पर मरा पड़ा है तो हमारे पीछे जो है वो कौन है? जब मैं पीछे की तरफ मैं और अभिनव मुड़कर देखते हैं, विष्णु वहां पर वही तरह से खड़ा हुआ था विद दैट लाइफलेस फेस। अब विष्णु कहता है कि वो नहीं होना चाहिए था, जो कल हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। अब वो धीरे से दूसरी तरफ इशारे करते हुए हमें बताता है। हमें कुछ समझ नहीं आता, बट वो जिस तरफ इशारा कर रहा था ना, मैं और अभिनव दोनों उस तरफ घूम कर देखते हैं एंड वी बोथ वेर शॉक्ड। हम दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं और हमारे पूरे बदन कांपने लगा था। वी जस्ट फेल ऑन आवर नीज, क्योंकि जो हम देख रहे थे ना, हमें उस चीज पर यकीन नहीं आ रहा था। वहां पर दो और लाश था और वो लाश था मेरा और अभिनव का। हम दोनों भी कब के मर चुके थे। तब में सभी चीजें मेरे फ्लैशबैक हिट करना शुरू करता है कि जो लैंडस्लाइड हो रहा था, तब 2-3 बड़े-बड़े पत्थर आकर मेरे सर पर गिरा था। एंड मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है कि जब मैं नीचे की तरफ गिरकर अनकॉन्शियस हो रहा था, तब वही पानी के साथ-साथ विष्णु बह गया था दूसरी तरफ और अभिनव भी जस्ट मेरे पीछे बेहोश हो चुका था। तब मुझे पता नहीं चला क्या हुआ, बट नाउ व्हेन आई एम सीइंग, आई जस्ट रियलाइज हम तीनों अब मर चुके हैं। और तब मुझे रियलाइज और एक चीज़ होता है कि
विष्णु कल जब पानी लेने के लिए नीचे की तरफ आता है ना, उसने पहले ही ये सभी चीज़ों को देख लिया था। उसी लिए वो वैसा बन चुका था। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ट्रेकिंग एडवेंचर हमारा मौत का रास्ता बनकर खत्म हो जाएगा। तो ये था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले लाइक कीजिए। एंड आप अगर अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। चैनल नया है गाइस तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, नहीं तो मैं भी किसी पहाड़ से गिरकर भूत बनकर तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। तो मैं आपको मिलता हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट।